हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना के मामलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। 40 दिनों में सोमवार को सबसे कम केस, 197 जिलों में 5% से कम पॉजिटिविटी रेट। ब्लैक फंगस पर बोली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया, जिनकी इम्यूनिटी कम है उनमें ब्लैक फंगस के केस ज्यादा। ब्लैक फंगस बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकती, ऑक्सीजन के जरिए फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। कई मरीजों में ठीक होने के बाद भी 12 हफ्तों तक कोरोना के लक्षण बरकरार, पोस्ट कोविड क्लिनिक बनाने का सुझाव। गुलेरिया बोले, बच्चों में कोरोना से कई तरह के नुकसान हुए, मानसिक तनाव, फोन की लत भी परेशानी बनी। तीसरी लहर पर केंद्र सरकार ने जारी किया बयान, कहा बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने के अभी संकेत नहीं। राजस्थान के बांसवाड़ा में 21 मार्च से अब तक 815 बच्चे कोरोना संक्रमित, सीएमएचओ ने दी जानकारी। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट, एक दिन में 2,22,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस। कोरोना से मौत के मामले में बढ़ोतरी, एक दिन में 4,454 लोगों की जान गई। देश में अब तक कोरोना से 3,03,000 से ज्यादा मौतें। तमिलनाडु में कोरोना के 34,867 नए केस, बीते 24 घंटे में 404 लोगों की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में 25,311 लोग कोरोना संक्रमित, 529 लोगों की मौत। केरल में एक दिन में 17,821 नए केस आए, 196 मौतें। आंध्र प्रदेश में कोरोना के करीब 13,000 नए केस, 96 मरीजों ने जान गंवाई। राजस्थान में कोरोना के 4,414 नए केस, 103 लोगों की मौत। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,057 लोग संक्रमित हुए, 48 लोगों की मौत। यूपी में 3,981 नए केस, 157 मौतें। गुजरात में एक दिन के अंदर 3,187 नए मामले आए, 45 लोगों की जान गई। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,844 नए केस, सबसे ज्यादा 490 केस राजधानी पटना में मिले। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 2,237 नए केस मिले, बीते 24 घंटे में 45 लोगों की मौत। गोवा में 1,401 नए मामले, 24 घंटे में 38 लोगों की मौत हुई। भारतीय नौसेना का मिशन ऑक्सीजन जारी, कतर और बहरीन से ऑक्सीजन लेकर मुंबई पहुंचा आईएनएस तरकश। पंजाब सरकार का फैसला, जरूरत पड़ने पर डिस्चार्ज हो चुके मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। कर्नाटक में ऑक्सीजन की कमी नहीं, आईसीयू बेड्स का भी किया जा रहा है इंतजाम, मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने जानकारी दी। कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए भारत बायोटेक ने डब्ल्यूएचओ को 90% डॉक्यूमेंट सौंपे। अमेरिका के एफडीए से भारत बायोटेक की बातचीत का आखिरी दौर, अमेरिका में जल्द शुरू होगा कोवैक्सीन के फेज 3 का ट्रायल। आरडीआईएफ और पनेशिया बायोटेक ने भारत में शुरू किया स्पुतनिक वी का उत्पादन। अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर फाइजर कंपनी का बयान, कहा केंद्र सरकार को ही वैक्सीन मिलेगी, बांटने की जिम्मेदारी केंद्र की होती है। फाइजर कंपनी ने कहा वैक्सीन को लेकर भारत सरकार से बात हो रही है, उम्मीद है जल्द उपलब्ध हो जाएगी वैक्सीन। हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी का बयान, फाइजर और मॉडर्ना के संपर्क में है, अप्रूवल और खरीद के 2 रास्ते निकालने की कोशिश। अब वैक्सीन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे 18 से 44 साल के लोग, सरकारी केंद्रों पर ही मिलेगी सुविधा। राहुल गांधी का ट्वीट, महामारी रोकने के लिए टीकाकरण ही कारगर, लेकिन केंद्र सरकार को परवाह नहीं। केरल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी, केंद्र सरकार से वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने की मांग, राज्यों को मुफ्त वैक्सीन देने की मांग की। राज्यों को, दिल्ली को 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए कोविशील्ड के 1.5 लाख डोज मिली, अगले 14 दिन तक और हो सकेगा वैक्सीनेशन। झारखंड में वैक्सीन की कमी, 18+ वालों के लिए 3 दिन की वैक्सीन ही बची। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में 45+ वालों का हो रहा है वैक्सीनेशन, अब तक 100 लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। उज्जैन के मालीखेड़ा में वैक्सीनेशन टीम पर हमला, गांव में वैक्सीन को लेकर फैल रही हैं गलत अफवाहें, 2 आरोपी गिरफ्तार। बाराबंकी के तराई गांव में टीकाकरण के डर से ग्रामीणों ने नदी में छलांग लगाई। 1800 की आबादी वाले गांव में सिर्फ 20 लोगों को ही लग पाई वैक्सीन। बेंगलुरु में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया, इंजेक्शन की 8 वाइल्स बरामद। प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, असंगठित प्रवासी मजदूरों का जल्द कराया जाए रजिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन नेशनल डेटाबेस तैयार करने को कहा, कोरोना महामारी में मजदूरों को हुई परेशानी पर कोर्ट ने लिया था संज्ञान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ के कंटेनमेंट जोन का दौरा किया, लोगों से भी मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कांग्रेस पर वार, कहा कोरोना काल में भी राजनीति कर रही है कांग्रेस। चेन्नई में 300 बेड वाले नए कोविड अस्पताल का उद्घाटन, तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर भी मौजूद रहे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की, राज्य में कोरोना के हालात का जायजा लिया। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने प्रदर्शनकारी किसानों से अपील की, कहा प्रदर्शन के दौरान भीड़ इकट्ठा न करें। अपील के बाद भी सियासत करने से नहीं चूके बलबीर सिंह सिद्धू, कहा मोदी साहब तो पहले ही किसानों का डेथ वारंट निकाल चुके हैं। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को लेकर बोले मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री, 5 जून के बाद हालात की समीक्षा करेंगे। पुणे में एक एनजीओ ने बच्चों के लिए खोला कोविड केयर सेंटर, 260 बेड वाले सेंटर में ऑक्सीजन सुविधा भी उपलब्ध। उत्तराखंड सरकार ने 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया, केवल जरूरी सेवाओं को छूट। चंडीगढ़ में 28 मई से 31 मई तक वीकेंड कर्फ्यू, सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी दुकानें, मॉल्स, जिम, सिनेमा हॉल्स बंद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए फैसला। शाजापुर की एडीएम ने एक दुकानदार को थप्पड़ मारा, लॉकडाउन के दौरान दुकानों को सील किया जा रहा था। दुकानदार ने कहा दुकान बंद थी, पुलिस वालों ने शटर खोला था, फिर मुझे पीटा गया।
मुंबई के डिब्बा वालों पर कोरोना की मार, कहा केवल 5% बिजनेस चल रहा है, ट्रेनों से ट्रैवल करने की इजाजत मिले। पुडुचेरी में 31 मई तक शराब की सभी दुकानें बंद करने का आदेश, उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी। चंडीगढ़ प्रशासन ने सीटी स्कैन और HRCT चेस्ट स्कैन की दरें तय की, अब केवल 1800 रुपए देने होंगे। कर्नाटक के बेल्लारी में पिता की मौत के बाद बेटे ने महिला डॉक्टर पर हमला किया, केस दर्ज हुआ। ब्लैक फंगस को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा दवाओं की डिमांड और सप्लाई में बने गैप को भरना बहुत मुश्किल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, 18 राज्यों में ब्लैक फंगस के 5424 केस, सबसे ज्यादा केस गुजरात और महाराष्ट्र में। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 500 केस, एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की कमी, अरविंद केजरीवाल ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में ब्लैक फंगस महामारी घोषित, लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया फैसला। गाजियाबाद के एक मरीज में मिले ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस के लक्षण, पहली बार मिला येलो फंगस का केस। एम्फोबी दवा से हो सकता है येलो फंगस का इलाज, ब्लैक और व्हाइट फंगस से ज्यादा घातक है येलो फंगस। अनफिल्टर्ड तरीके से ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो सकता है ब्लैक फंगस का बड़ा कारण, डॉक्टर्स ने आशंका जताई। हरियाणा को केंद्र से मिली एम्फोटेरिसिन बी की 550 शीशियां, राज्य सरकार ने भी अपनी ओर से 600 शीशियां खरीदी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान, कहा ब्लैक फंगस को लेकर राज्य में कोई तैयारी नहीं है। इंदौर में ब्लैक फंगस के 330 मामले, अस्पतालों में मरीजों की संख्या के हिसाब से पहुंचाए जाएंगे इंजेक्शन। हरियाणा पुलिस ने रोहतक से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, ज्यादा दामों पर बेच रहे थे एम्फोटेरिसिन बी। दुनिया में कोरोना के 16 करोड़ 77 लाख से ज्यादा केस, मौतों का आंकड़ा 34,79,000 के पार। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस की अपील, महामारी खत्म करने के लिए ग्लोबल लीडर्स को कड़े फैसले लेने होंगे। जो बाइडेन के प्रमुख चिकित्सा सलाहकार एंथनी फाउची का बयान, कोरोना प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ है, इस बात से सहमत नहीं। सिंगापुर ने लॉन्च किया ब्रेथ टेस्ट, मलेशिया से आए पैसेंजर्स की सांसों से पता चलेगा कोरोना वायरस का पता, मिनटों में जानकारी मिलेगी। चीन की कंपनी हुआई भारत को दे रही है मदद, 400 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, 400 मॉनिटरिंग डिवाइसेस समेत 5 करोड़ की मेडिकल सप्लाई करेगी कंपनी। भारत में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियों पर खतरा, सोशल मीडिया कंपनियों को दी गई सरकार की डेडलाइन मंगलवार को खत्म होगी। नई गाइडलाइंस के पालन के लिए सरकार ने 3 महीने का वक्त दिया था, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम ने नहीं दिया जवाब। गाइडलाइंस के तहत शिकायत सेल बनाने के निर्देश, 26 मई से नियमों का पालन नहीं करने पर हो सकती है कार्रवाई। कांग्रेस टूलकिट मामले में ट्विटर के 2 दफ्तरों पर छापे, लाडोसराय और गुरुग्राम में ट्विटर के दफ्तर पर स्पेशल सेल की रेड। हरियाणा के हिसार में 16 मई को पुलिस से किसानों की भिड़ंत का मामला, राकेश टिकैत की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान राकेश टिकैत का बयान, कहा केस के समाधान के लिए प्रशासन ने 1 महीने का वक्त मांगा है। देश के कई वरिष्ठ नागरिकों ने राष्ट्रपति कोविंद को खत लिखा, चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा के मामले में कार्रवाई करने की मांग। बंगाल हिंसा को लेकर देश की 2093 महिला वकीलों ने CJI को भेजा रिप्रेजेंटेशन, जल्द संज्ञान लेने की मांग की। दिल्ली हाईकोर्ट ने डेंगू चिकनगुनिया को लेकर स्वतः संज्ञान लिया, अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक फैक्ट्री में आग लगी, आग लगने की वजह साफ नहीं। कुपवाड़ा में पाकिस्तान के समर्थन वाले ड्रग मॉड्यूल का पर्दाफाश, 50 करोड़ की हेरोइन के साथ आतंकियों का एक सहयोगी गिरफ्तार। गृहमंत्री अमित शाह ने तूफान पर ली बैठक, ओडिशा, बंगाल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ अंडमान के LG भी मौजूद रहे। गृहमंत्री ने पर्याप्त पावर बैकअप तैयार करने के निर्देश दिए, ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर भी समीक्षा की। ओडिशा, बंगाल और झारखंड के अधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बैठक, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। धर्मेंद्र प्रधान का बयान, तूफान गैस की वजह से नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी, बिजली सप्लाई की समस्या आ सकती है। NDRF के DG SN प्रधान का यास को लेकर बयान, NDRF की 20 और टीमें तैनात की जाएंगी। बंगाल में NDRF की 35 टीमें तैनात, जमशेदपुर और रांची में भी भेजे जाएंगे जवान। तूफान गैस के मद्देनजर NDRF ने ईस्ट मिदनापुर के लोगों को साइक्लोन सेंटर पर पहुंचाना शुरू किया। 5 प्रदेशों के BJP कार्यकर्ताओं के साथ JP नड्डा की बैठक, जरूरतमंदों तक राशन, टेंट, दवा जैसे जरूरी सामान पहुंचाने की अपील। यास तूफान को लेकर स्पेशल रिलीफ कमिश्नर का बयान, ऑक्सीजन प्लांट्स को पावर बैकअप का ऑप्शन दिया गया, ऑक्सीजन स्टॉक भी बढ़ाया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री ने विपक्ष को समर्थन देने के आरोप में 11 पूर्व सांसदों को बर्खास्त किया, सीनियर लीडर माधव कुमार नेपाल भी शामिल। चीन ने सीपेक प्रोजेक्ट का फिर बचाव किया, कहा यह आर्थिक गतिविधि है, कश्मीर के मसले पर नहीं पड़ेगा असर। बेलारूस में सरकार विरोधी पत्रकार को पकड़ने के लिए फाइटर जेट भेजकर विमान को जबरन लैंड कराया गया, रूस ने कार्रवाई का समर्थन किया। मध्य अफ्रीका के देश कांगो में ज्वालामुखी से मरने वालों की तादाद 15 पहुंची, लावे में दफन हुए थे 500 से ज्यादा मकान। देश में साल 2020-21 के दौरान कुल FDI 81.72 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 10% बढ़ा। US डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 13 पैसे गिरा, $1 की कीमत 72.96 रुपए और सेंसेक्स 111 और निफ्टी 22 अंकों की बढ़त के साथ हुआ बंद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।